स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको हमने 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें पहला वीडियो लेक्चर आपका केवल और केवल एक्सरसाइज 2.1 के अंतर्गत आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने ये बताया था कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे निकाला जाता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। और दूसरा वीडियो लेक्चर जो आपके सामने हमने लाया था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करें। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल हमने मतलब जितने भी आपके एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 2.1 मतलब 1 से लेकर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें यह कह रहा है कि यदि x अपान 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपान 3 बराबर किसके दिया है 5/3। ठीक है, कॉमा 1/3, तो x और y का मान निकालिए। x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी कर लिया है। ठीक है, मतलब पहला जो आपका एग्जाम्पल था बिल्कुल सेम टू सेम आपका उसी पर आपका फॉलो होगा। ठीक है, देखिए अब यहां से इक्वलिटी का चिन्ह लगा, इसका मतलब यह है कि आपके क्या है क्रमित युग्म समान है। क्या है, क्रमित युग्म समान है, तो संगत घटक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहां से लिख देंगे, यहां लिखेंगे एक लाइन इस तरीके से, क्योंकि क्रमित युग्म क्या है, समान है, तो संगत घटक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत घटक भी बराबर होंगे। क्रमित युग्म समान है तो संगत घटक भी बराबर होंगे। यानी संगत घटक मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं नीचे से इसको लिख सकते हैं कि x/3 प्लस 1 बराबर किसके होगा 5/3 के। चलिए अब x का मान निकाल लेते हैं और इधर से हम क्या लिख सकते हैं y माइनस 2/3 बराबर 1/3 के। ठीक है, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x/3 और प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब इसको हल करेंगे तो आपका एलसीएम कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 5 - 3 हो जाएगा। हल करेंगे तो 5 में 3 घटाएंगे 2/3, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कितना होगा, यानी 3x हो जाएगा बराबर 3 दूना 6, और x का मान यहाँ से 3x बराबर कितना 6, तो x बराबर आप 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा। x का मान यहाँ से हमने 2 निकाल लिया। ठीक है, अब y का मान चलिए निकाल लेते हैं, तो y बराबर 1/3 माइनस 2/3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2/3 हो जाएगा इस टाइप से, और 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3/3, कैंसिल कर देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो संगत घटक समान होने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ 5/3 है तो यहाँ भी 5/3 होना चाहिए, यहाँ 1/3 तो यहाँ भी 1/3 होना चाहिए। मतलब x का मान x का मान रखने पर आपका कितना होना चाहिए 5/3 इधर भी होना चाहिए, और y का मान रखने पर यहाँ पर y का मान रखने पर 1/3 इधर भी होना चाहिए, क्योंकि 1/3 इधर है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो x/3 + 1 है, यानी आपका क्या है x/3, मतलब आंसर की जांच कर लें, वैसे चेक नहीं करना है लेकिन इसको अपने चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो x का मान अगर मैं कितना रख दूँ 2 रख दूँ तो 2/3 + 1 इसके बटे 1 लिख दूँ। ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 3 हो जाएगा और 3 × 2 = 5, 5/3 इधर भी हो गया। ठीक है, यानी 5/3 इधर भी हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं उसका मतलब y वाला। ठीक है, y का मान पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो y का मान अगर पुट करेंगे तो 1 - 2/3, तो इसके बटे 1 लिख सकता हूँ मैं, तो कितना होगा 3 - 2 और बटे कितना होगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो हमने x और y का मान निकाला है वो आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है, यानी x का मान कितना होगा आपका 2 होगा और y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आते हैं आपके दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए रब करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहो तुम लोग।
दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मतलब ये रिक्वेस्ट होगा कि वो जाकर पहले यानी पहला पार्ट 1 वाला जो वीडियो लेक्चर था उसको जरूर देखें, क्योंकि पहले पार्ट वाला जो आपका वीडियो लेक्चर था यानी पार्ट 1 का जो आपका वीडियो लेक्चर था उसमें हमने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बताया है, केवल हमने मतलब एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने बताया है। ठीक है, मतलब उसमें हमने आपको ये बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया है। ठीक है, चलिए मतलब प्रश्न को लिखते नहीं उसी तरीके से आपको मतलब आपको एनसीईआरटी बुक तो होगी। चलिए, इसमें दिया है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, मान लीजिए कोई सेट ए है और उसमें 3 अवयव है, यानी मतलब नंबर ऑफ ए बराबर 3, यानी समुच्चय नंबर मतलब क्या होता है, संख्या, यानी समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, और तथा समुच्चय बी आपका कितना दिया है, ये आपका दिया है 3 4 5। तो अगर मैं नंबर ऑफ बी निकाल लूँ तो आपको कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, यानी समुच्चय बी नंबर ऑफ बी मतलब समुच्चय बी में अवयव की संख्या कितनी है, 3 है, समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी, 3 है। और इसमें यह पूछा कि तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या है, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या पूछा है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ए और गुणे गुणे कर सकते हैं, गुणे आपका किसके होगा, नंबर ऑफ बी के। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना, 3 है, और नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना, 3 है, तो 3 3 का 9, तो यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो अवयव की संख्या होगी वो आपका कितना होगा, 3 होगी, सॉरी 9 होगा। 3 गुणे 3 करेंगे कितना होगा, 9। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी होगी आपकी, 9 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं आपका आपका तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें आपका ये दिया है कि यदि जी बराबर आपका 7 कामा 8, यानी कोई सेट आपका जी है और इसमें जो एलिमेंट्स आपके दिए 7 कामा 8, ठीक है, और दूसरा सेट आपका एच है और इसमें जो आपके एलिमेंट दिए गए हैं 5 कामा 4 कामा 2 ये दिया है। ठीक है, और तो हमसे पूछा क्या है, मतलब क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन ये पूछा है कि जी क्रॉस एच निकालिए, जी क्रॉस एच निकालिए, जी क्रॉस एच क्या होगा। ठीक है, पहले जी क्रॉस एच निकालना, उसके बाद एच क्रॉस जी निकालना है। ठीक है, तो हमने आपका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने बताया था अगर 2 समुच्चय दिए गए हैं तो उसका मैं कार्तीय गुणनफल कैसे निकालता हूँ। ठीक है, उसको हमने आगे पढ़ लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो हमने ये बताया था कि पहले सेट के जितने भी अवयव होंगे दूसरे सेट के साथ क्या होंगे, करीब युग्म में लिखते चले जाएं। जैसे मैं 7 को उठा लूँ तो 7 का आप क्या करूंगा, मतलब एच के जितने भी अवयव हैं उनको करीब युग्म में लिखता चला आऊंगा। ठीक है, यानी 7 कामा कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, 7 कामा कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 7 कामा 2 हो जाएगा। अब 7 को उठाया और इससे मतलब यह समुच्चय एच मतलब दूसरे सेट के साथ हमने क्या किया, करीब युग्म में लिख लिया। ठीक है, अब 8 को उठाएंगे मतलब 7 वाला एंड हो गया। ठीक है, तो अब 8 वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 8 वाला लेकर चलेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 8 कामा 5 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 8 कामा 4 हो जाएगा, इसी प्रकार से 8 कामा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जी क्रॉस एच निकाल लिया, यानी समुच्चय जी और समुच्चय एच का कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला, जिसमें आपके एलिमेंट्स आपके इस प्रकार। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपका कहा है कि एच क्रॉस जी निकालिए। ठीक है, इसका उल्टा सेम टू सेम यानी एच क्रॉस जी। ठीक है, तो एच क्रॉस जी का मतलब ये हुआ कि अब हम क्या लेकर चलेंगे, यानी समुच्चय एच के प्रत्येक अवयव के साथ समुच्चय एच के प्रत्येक अवयव को लेकर चलेंगे और समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव के साथ करेंट युग्म में लिखते चले आएंगे। ठीक है, जैसे 5 को लिया तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 5 कामा 7 हो जाएगा और 5 कामा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 4 कामा 7 होगा और उसके बाद कितना होगा, 4 कामा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 लेकर चलेंगे तो आपका कितना होगा, यानी 2 कामा 7 हो जाएगा और उसके बाद कितना होगा, 2 कामा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एच क्रॉस जी निकाल लिया, यानी समुच्चय
एच और समुच्चय जी का हमने कार्तीय गुणनफल निकाला, जिसमें आपके एलिमेंट्स आपके इस प्रकार हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी हमने सोल्यूशन देख लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको रब करते हैं और चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, तो नोट कर लिए होंगे तुम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए चौथे क्वेश्चन पर। हाँ, तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहा है। चौथा क्वेश्चन आपका ये कहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। मतलब अगर कथन असत्य है तो हमको उस कथन को सही बनाकर लिखना भी है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्या है। मतलब इसके आपके पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब 3 पार्ट है। तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट इसका आपका दिया है कि यदि P बराबर आपका M कॉमा N, ठीक है, यही समुच्चय P में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं M कॉमा N है, और एक समुच्चय आपका, दूसरा समुच्चय आपका Q है, और इसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं आपका N कॉमा M है। ठीक है, तो ये कहा है, तो P क्रॉस Q बराबर M कॉमा N, N कॉमा M, ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो आपको ये पूछा है कि क्या P क्रॉस Q में ये जो आपके एलिमेंट्स आए हैं ये आपका सत्य है क्या सत्य है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा अभी हम आपको बताएंगे। ये कथन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ एक बात समझो कि P में अगर मैं आपसे कहूँ कि समुच्चय P में अवयव की संख्या कितनी है, यानी नंबर आप P आप बता देंगे कितना होगा, 2 है, 1 2। और मैं आपसे ये कहूँ कि समुच्चय Q में अवयव की संख्या कितनी है, नंबर आप Q कितना आपका 2 है। तो अब मैं आपसे ये कह दूं, चलिए आप P क्रॉस Q में अवयव की संख्या बता दें। तो P क्रॉस Q में अवयव की संख्या यानी नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ Q, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, कितने 4 होने चाहिए। मतलब P क्रॉस Q में अवयव की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जबकि दिया क्या है, 1 2, केवल 2 दिया है। जबकि इसमें कितने होने चाहिए, 4 अवयव होने चाहिए, और दिया क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे पास एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो आप लोग मतलब एक लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि P क्रॉस Q में अवयव की संख्या कितनी होनी चाहिए कि आपका कितना होना चाहिए, 4 अवयव होने चाहिए। जैसे इसको हमको सत्य बनाकर लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने असत्य बता दिया क्यों असत्य है, और इसको आप इसका जो सही रूप होगा, ठीक है, तो इसका सही रूप इस तरीके से हम लिख देंगे, इसका सही रूप, ठीक है, यानी P क्रॉस Q। P क्रॉस Q क्या होगा, यानी M को लेकर चलेंगे क्योंकि प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्म लिखते चले आएंगे। तो M कॉमा N हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, M कॉमा M हो जाएगा। उसके बाद N कॉमा N हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, N कॉमा M हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कि P क्रॉस Q में अवयव की संख्या कितनी, 4 है, 1 2 3 4, और इसमें 2 ही था। तो इसलिए ये आपका सही रूप हो जाएगा, और ये आपका गलत रूप आपका दिया था, इसलिए आपके कथन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका दूसरा। चौथे का पहला था, अब इसको दूसरा पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको रब कर दें, यहाँ से नोट कर लिए होगा तुम लोग। चलिए देखते हैं आपका चौथे का दूसरा पार्ट क्या है। चलिए आते हैं आपका चौथे के दूसरे पार्ट में। चौथे का दूसरा पार्ट आपका ये कहा है कि यदि A और B आरिक्त समुच्चय है, बात को समझो, A और B क्या है, आरिक्त समुच्चय। क्या है, आरिक्त समुच्चय। आरिक्त समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 0 ना हो, उसमें कुछ ना कुछ अवयव हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आरिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, ये आपका दिया है। मतलब आरिक्त समुच्चय की परिभाषा तुम लोग समझ गए हो, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 0 ना हो, तो 0 ना होगा तो कुछ ना कुछ अवयव होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आरिक्त समुच्चय बोलेंगे। यानी जो आपका समुच्चय भी है वो आपका क्या, आरिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो A क्रॉस B इसमें आपका दिया है, A क्रॉस B में जो आपके युग्म है वो आपका क्या है, x कॉमा वाई है, और x कॉमा वाई इस प्रकार है कि x का संबंध A से है और y का संबंध B से है। बिल्कुल ये कथन आपका सत्य है,
ये परिभाषा ही है, ठीक है, कि अगर हम A क्रॉस B करेंगे, मान लीजिए कोई हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय है, उस दो अरिक्त समुच्चय का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसका पहला जो अवयव होगा, उस क्रमित युग का जो पहला अवयव होगा, पहला घटक होगा, उस समुच्चय A के साथ संबंध रखेगा, और जो दूसरा अवयव होगा उस समुच्चय B के साथ संबंध रखेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक आरिक्त समुच्चय आपका मान लेते हैं 1 और 2 है, ठीक है, ये आपका क्या है, आरिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि अवयव की संख्या इसमें कुछ ना कुछ है, ठीक है, ना कि आपका 0 है। और दूसरा समुच्चय आपका हमारे पास मान सकते हैं कि आपका B है, इसमें अवयव की संख्या 3 और 4 है। अब अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या होगा, 2,3 होगा और 2,4 होगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से तुम लोग देखो कि इसका जो पहला अवयव होगा, यानी अब अगर मैं 1 उठा लूँ, तो 1 का संबंध किससे होगा, समुच्चय A के साथ होगा, 1 का संबंध समुच्चय A के साथ। इसी प्रकार इसका मैं दूसरा अवयव उठा लूँ, जैसे 3 उठा लूँ, तो 3 का संबंध किससे होगा, समुच्चय B के साथ होगा। तो यही तो आपका इसमें कहा है, A क्रॉस B अगर मैं करूं तो x का मान जो उसमें क्रमित युग्म होंगे, तो क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होगा समुच्चय के साथ संबंध रखेगा और दूसरा समुच्चय B के साथ संबंध रखेगा। तो आपका ये भी सही है। तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम समझा दिया कि जो पहला अवयव होगा समुच्चय के साथ और दूसरा अवयव क्या होगा, समुच्चय B के साथ। जैसे 4 उठा लो, तो 4 का संबंध किससे होगा, B के साथ होगा। 2 उठा लो, 2 का संबंध A से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा सकते हैं कि इस प्रकार ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका, हाँ, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चौथे का तीसरा पार्ट है जो आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलिए इसको रब करते हैं और चौथे का तीसरा पार्ट क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए चौथे का तीसरे पार्ट पर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो चौथे तीसरा पार्ट आपका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, ठीक है। यानी इसमें ये पूछा कि यदि ए बराबर आपका कितना दिया है, 1,2 दिया है, और बी बराबर आपका कितना दिया है, 3,4 दिया है, ठीक है। तो इसमें आपका ये दिया है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये आपका कथन सत्य है कि असत्य है। तो आप ये कह सकते हैं कि कथन आपका क्या है, सत्य है। भाई सत्य क्यों है, सत्य इसलिए है कि पहली बात तो अगर हम बी इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 5 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर इसका मान 5 के बराबर होगा तो अगर मैं ए क्रॉस 5 करूंगा तो ये भी क्या होगा, 5 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी रिक्त समुच्चय में अगर किसी समुच्चय से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, तो उसका जो मान आएगा वो अभी क्या होगा, आपका रिक्त समुच्चय आएगा, वो भी आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, तो ए क्रॉस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर होगा। तो इस प्रकार आपका एक कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि ए बराबर क्या दिया है, -1,1, ठीक है, ये दिया है। तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इस टाइप देखो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी हमने पढ़ लिया है, इसलिए हमने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को देखते हैं। चलिए तो देखो हमको क्या निकालना, ए क्रॉस ई निकालना। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो कि अब यहाँ से हम क्या पहले में ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस से मतलब एक की ओर लिख देते हैं, -1, -1 है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी -1, -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका -1, हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हमने एंड कर लिया, अब 1 + 1 को लेकर चलेंगे तो कितना होगा, 1, -1 होगा, और उसके बाद कितना होगा, 1, 1 होगा, ठीक है। ए क्रॉस ए हमने निकाला। अब देखो अब यहाँ से हमने क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एक और मान लेंगे,
और ये भी आपका कितना -1 कामा ए क्यू होगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए हमने निकाला ही था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना। चलिए अब देखते हैं यहाँ -1, तो -1 का इसको ऊपर लिखना चाहिए था क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो -1, तो -1 का पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, तो -1 का इसमें करेंगे तो आपका कितना होगा -1। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं -1 कॉमा -1 और इस तरीके से कर ले, यानी -1 कॉमा -1 कॉमा -1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आपका हुआ। चलिए इसमें हो गया, अब इसमें कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा -1 कॉमा -1 और उसके बाद -1, ये हो जाएगा। फिर इसमें कर लेंगे तो आपका कितना होगा, यानी 1 कॉमा -1 उसके बाद कितना होगा -1, ये हो जाएगा। अब इसमें कर लेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1 कॉमा 1 उसके बाद -1 होगा। अब एक को लेकर चलेंगे, तो 1 को लेकर चलेंगे कितना होगा हमारे पास, यानी -1 और -1 ऑलरेडी यहाँ 1 और बढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें लेकर चलेंगे तो यानी -1 कॉमा 1 ऑलरेडी है, यहाँ 1 और बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर इसमें लेकर चलेंगे तो आपका कितना होगा 1 कॉमा -1 और 1 और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 कॉमा 1 और उसके बाद 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, यानी ए क्रॉस ए आपका ये हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर हमने कहाँ तक हमने इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 2.1 के अंतर्गत हमने 1 से लेकर 5 तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है थोड़ा से, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।